हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में, जो कि ज़्यादातर हरकतें कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है। कभी अमेरिका के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी भारत के साथ, यानी इसकी किसी के साथ बनती नहीं है कभी। तो दोस्तों, ऐसी एक घटना के बारे में हम बात करेंगे कि इसने तिब्बत के साथ कुछ ऐसा ही किया है। तो इसने क्या किया, तो मतलब तिब्बत को इसने अपनी एरिया में कैसे लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प से 3 साल पहले डोकलाम में भी दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। भारत चीन सीमा विवाद होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है। तवांग बौद्ध का प्रमुख धर्मस्थल है। दलाई लामा ने जब तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था, तब भी चीन ने इसका काफी विरोध किया था। यहाँ तक कि इस साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, तब भी चीन ने उनकी यात्रा पर औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज किए थे। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तिब्बत की चीन ने साल 1951 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मुख्यतः तिब्बत का इतिहास। मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं, तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल-पुथल भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्तशासी क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें गई थी। चीन तिब्बत विवाद कब शुरू हुआ? चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं रहा। मंगोल राजा कुबलई खान ये युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 साल के रिश्तों के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उसे तिब्बतियों ने खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के एक शिष्टमंडल से एक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। दलाई लामा भारत भाग आए और तभी से वे तिब्बत की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ल्हासा एक प्रतिबंधित शहर। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। तिब्बत ने
चीनी सेना तैनात कर दी गई, राजनीतिक शासक में दखल किया गया, जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता था। विदेशी लोगों के तिब्बत आने पर यह पाबंदी 1963 में लगाई गई थी। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। दलाई लामा की भूमिका। चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है। सन 1409 में जे सिखाम्पा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। यह जगह भारत और चीन के बीच थी, जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में सबसे चर्चित छात्र थे गैनुन द्रुप। गैनुन आगे चलकर अपने पहले दलाई लामा बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं, उन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्यतः रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। लामा का मतलब गुरु होता है। लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। 1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई है। मांचू, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहाँ सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है। अंततः पांचवें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे। इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था। तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्मों की संपत्ता आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।